This is all in Urdu plus voiceover. I uploaded an English version on first channel, link in the description if you want to watch and listen to it. जंगुक बहुत ही सुकून से सो रहा होता है कि वायन आ जाती है। वायन वो बेड की तरफ बढ़ने लगी और उसके बेड पर चढ़ गई। जंगुक, वायन दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। वायन, नहीं। जंगुक, माँ मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा अगर वो मेरे बेड से ना उतरी तो। जंगुक ने उसका पैर पकड़कर उसको बेड पर गिरा दिया। जंगुक, निकलो मेरे कमरे से, जाओ। वायन, मॉम ने बोला था कि तुम्हें उठाने को मैंने इसलिए किया और उसके लिए मुझे चॉकलेट पैनकेक्स भी मिलेंगे। वो खुशी खुशी चली जाती है। जंगुक, ओ तो मॉम ने उसको लालच दी है पैनकेक्स की। वो उठ गया था तो पर फ्रेश होकर नीचे चला गया। मॉम, खबरदार जो कुछ गिराया ज़मीन पर, मैंने अभी अभी सफाई की है। वायन, डोंट वरी मॉम, उसने कहा और अपने मुंह में पूरा पैनकेक ठूसने के बाद। जंगुक आता है और मॉम मुस्कुराती है उसे देखकर। मॉम, अच्छे से सोया मेरा बच्चा? वायन ये देखकर उल्टी जैसा एक्सप्रेशन देती है। जंगुक, मैं तो सुकून से सो रहा था मगर ये जानवर मेरे बेड पे पागलों की तरह उछलने लग गई। जंगुक अपनी मॉम को गले लगा लेता है और उनको अपना सैलेड बनाते हुए देखता है। वायन, डैड गुड मॉर्निंग। वो भागती है उनकी तरफ और उन्हें गले लगा लेती है। डैड, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। जंगुक और वायन दोनों ट्विन्स हैं और उनकी एज 19 ईयर्स है। जंगुक ऐसे दिखता है कि वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि उसकी हाइट बहुत लंबी है। वायन, डैड देखिए मॉम अपने 19 ईयर ओल्ड बेटे को बच्चा बोल रही हैं। जंगुक, जली ना तुम्हारी, जली ना टिड्डी कहेंगी। वो अपनी मॉम को ज़ोर से गले लगा लेता है। मॉम, अच्छा अच्छा बस करो ये ड्रामा और नाश्ता करो और फिर कॉलेज जाओ। जंगुक और वायन आ रहे होते हैं लड़ते हुए हमेशा की तरह। मिंग्यू, बस बहुत हुआ आज के लिए। वायन वहाँ से अपनी दोस्तों की तरफ चली जाती है। जंगुक, चलो ग्राउंड की तरफ चलते हैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है लेक्चर्स को सुनने में। मिंग्यू, तुम्हें बहुत शौक़ है ना अपने डैड से डांट खाने का। जंगुक, अब तो आदत सी है मुझको, वो हमेशा मुझे डांटते हैं, उसको नहीं। मिंग्यू, छोड़ो अब चलो चलते हैं। वो दोनों ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। वायन आती है क्लासरूम में और उसको जंगुक नहीं नज़र आता तो वो शैतानी मुस्कुराहट लेके बैठ जाती है। वायन, अब आएगा ना मज़ा। लेक्चर ख़त्म हो जाता है और वायन वहाँ से चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। जंगुक और मिंग्यू इधर उधर घूम ही रहे होते हैं कि वायन आ जाती है। वो उनके पास आती है और अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ। जंगुक, लगता है डैड को बता दिया इसने। वो बड़बड़ाता है। वायन, हे भाई, मैंने आपको क्लास में नहीं देखा, कहाँ थे आप एक्टिंग करते हुए। जंगुक, क्या चाहिए तुम्हें? वायन, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 30,000 और कुछ स्नैक्स। 30,000? इतने पैसों का क्या करोगी तुम? वायन, खाऊंगी पीऊंगी ऐश करूंगी और क्या। जंगुक, ठीक है भेजता हूँ पैसे। वायन, नहीं अभी दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। जंगुक उफ अपना वॉलेट निकालता है और दे देता है उसको। अब मुझे दोबारा नज़र मत आना। वायन, ओके बाय। वो भागी खुशी खुशी में और किसी से टकरा जाती है। वायन, अरे भाई अंधे हो गए, नज़र नहीं आता। एरिक, तुम होगी अंधी, मैं सही रास्ते पे था।
वायन चुप रहो, पहले तुम टकराए मुझसे और अब एक्टिंग कर रहे हो। जंगकुक वायन जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ उसको। वो उसको उठाता है। जंगकुक और तुम निकलो यहाँ से, बहुत हुआ नाटक तुम्हारा। एरिक वहाँ से भाग जाता है डर के। जंगकुक आता है कमरे से निकल कर फ्रेश होने के बाद और बैठ जाता है कुर्सी पर। डैड, तो कैसा गया दिन तुम्हारा जंगकुक? जंगकुक, अच्छा था, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? डैड, तुमने फिर से क्लासेस स्किप करी और सारा दिन खेला बस? जंगकुक की आंखें गुस्से में आ जाती हैं। मॉम, तो क्या हुआ अगर उसने खेल रहा था? इसमें कोई बुराई है क्या? डैड, बहुत हुआ, मैं तुम्हें यूएस भेज रहा हूँ पढ़ाई के लिए। जंगकुक, डैड मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, वो गुस्से में कहता है। डैड तुम जाओगे। वायन आती है और ये सब देखती है। जंगकुक उसको देखता है और वहाँ से चला जाता है। मॉम, क्या तुमने डैड को बताया था? वायन, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं तो अभी अभी आई हूँ। मॉम वहाँ से चली जाती है जंगकुक के रूम में। वायन, डैड, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ है, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? कुछ घंटे गुजरने के बाद वायन उसके रूम में आती है। जंगकुक, जाओ मेरे रूम से। वायन, पर मैंने किया क्या है? वो उदासी में बोलती है। जंगकुक, तो तुम मुझसे ये पूछ रही हो, जाओ और अपने आप से पूछो। वायन, पर मैंने तो कोई डैड को कुछ भी नहीं बताया था। जंगकुक, ओ कम ऑन वायन, नाटक बंद करो अपना और जाओ यहाँ से। वायन, लेकिन जंगकुक, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो उस पर चिल्लाता है। वायन, मुझ पे चीख क्यों रहे हो? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वायन, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ पूछने आई थी कि तुमसे क्या हुआ है आखिर, और तुम मुझ पर ही बिला वजह चीख रहे हो। और वो पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और तुम्हें पता है, जब मॉम तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं तो मुझे भी सेम फील होता है। वायन, वो हमेशा तुम्हें पसंद करती हैं, हमेशा तुम्हारी पसंद का खाना बनता है। उन्होंने कभी मुझे सेम ट्रीट नहीं किया। वो तो मुझे इतना डांटती हैं ताकि मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट इंसान बन सकूं। पर मैं कभी कंप्लेन नहीं किया। मैं तुम्हें तंग करती हूँ क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए होती है हर वक्त। मुझे बहुत अकेला फील होता है जब कोई मुझे नहीं पूछता। हर वक्त बिज़ी होते हैं सब। वो अपने आंसू को साफ़ करती है। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है तो बस एक और अल्फाज नहीं। वो उसको ज़ोर से गले लगा लेता है। रो क्यों रही हो? क्या लॉयर बनकर ऐसे कोर्ट में लड़ोगी? चुप रहो। वो हंसता है और उसके बाद सेट करता है। अब ज़्यादा रो मत, वरना डैड मुझे घर से और जायदाद से बेदखल कर देंगे। ओके सो गाइस, ये वाला जो था ये उर्दू का था वर्जन, ये जो मैंने बाद में बनाया, अभी बनाया। और जो इंग्लिश वाला वर्जन था वो मैंने @K-pop-fiction में डाला हुआ है, जो मेरा फर्स्ट चैनल है। और ये मेरा दूसरा चैनल है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर करें। उसमें मैं इंग्लिश डालूँगी और अगर बनानी हुई तो मैं इसमें उर्दू डालूँगी। बाकी ये है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में मैं छत पे खड़ी होकर ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से लोगों के सामने वॉइस ओवर नहीं होता। ब्लॉग की अपडेट ये है कि हमारे स्कूल में एक चीज़ होगी, जो कि होगी 16 सितंबर नहीं, दिसंबर को होगी। तो मैं उधर जाऊंगी। उधर फ़ोन भी अलाउड है, मतलब फ़ोन भी अलाउड है। एजुकेटर वाले इतने तरक्की कर गए हैं, एजुकेटर वालों ने तरक्की कर ली है। तो उन लोगों ने हमें बोला कि आप लोग घर के कपड़ों में आ सकते हो और आप लोग अपना फ़ोन भी ला सकते हो। तो फुल मज़ा करेंगे और व्लॉग भी बनाऊंगी मैं, तो इसलिए व्लॉग भी देखना वो वाला। और बाकी दिसंबर जब छुट्टियां होंगी तो फिर दिसंबर में भी व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि मैं जाऊंगी कहीं घूमने छुट्टियों में। तो बहुत ज़्यादा ठंड है।
बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और वॉइस ओवर अच्छा लगा हो या फिर टेक्स्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये एक डायलॉग लिखने में भी ना 3-4 वॉइस ओवर लगे, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं कही थी कितना क्रिंज लग रहा है, तो मैंने इसको 10 दफ़ा चेंज किया है उस वजह से। अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।